विचार और उद्देश्य। जिसने संदेह और भय पर विजय पाली है, उसने असफलता पर विजय पाली है। उसका हर विचार शक्ति से जुड़ा होता है और वह सभी कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करता है और बुद्धिमानी से उन पर विजय प्राप्त करता है। विचार और उद्देश्य। जब तक विचार उद्देश्य से जुड़ा नहीं होता, तब तक कोई भी बुद्धिमानीपूर्ण उपलब्धि संभव नहीं है। अधिकांश लोगों के साथ विचार की नाव जीवन के सागर में बहती रहती है। लक्ष्यहीनता एक सामान्य दुर्गुण है और जो व्यक्ति विपत्ति और विनाश से बचना चाहता है, उसे इस तरह भटकना जारी नहीं रखना चाहिए। जिनके जीवन में कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, भय, परेशानियों और आत्मदया के आसान शिकार हो जाते हैं। ये सभी कमजोरी के संकेत हैं और ये जानबूझकर किए गए पापों की तरह ही असफलता की ओर ले जाते हैं। दुख और हानि, क्योंकि शक्ति विकासकारी ब्रह्मांड में दुर्बलता स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को अपने हृदय में एक उचित उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। यह किसी आध्यात्मिक आदर्श का रूप ले सकता है या यह किसी सांसारिक वस्तु का भी हो सकता है जो उसके तत्कालीन स्वभाव के अनुसार हो। लेकिन जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्तियों को उस वस्तु पर स्थिर रूप से केंद्रित करना चाहिए जिसे उसने अपने सामने रखा है। उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। अपने विचारों को क्षणिक अर्थात अल्पकालिक कल्पनाओं, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। यही आत्मनियंत्रण और विचारों की तच्छी एकाग्रता का राजसी मार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार असफल हो, जैसा कि दुर्बलता पर विजय पाने तक उसे अवश्य करना चाहिए। प्राप्त चरित्र की शक्ति ही उसकी सच्ची सफलता का मापदंड होगी और यह भविष्य की शक्ति और पराक्रम के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बनेगी। जो लोग किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के दोष रहित निर्वहन पर विचार करें, चाहे उनका कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न लगे। केवल इसी प्रकार विचारों को एकत्रित और केंद्रित किया जा सकता है और निर्णय और ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जिसके पूरा होने पर ऐसा कुछ नहीं है जो पूरा न किया जा सके। उद्देश्य के साथ शक्ति बढ़ती है। सबसे कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानकर और इस सत्य पर विश्वास करके कि शक्ति केवल प्रयास और अभ्यास से ही प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार तुरंत ही स्वयं पर बल लगाना शुरू कर देगी और प्रयास पर प्रयास, धैर्य पर धैर्य और शक्ति पर शक्ति जोड़ते हुए उसका विकास कभी नहीं होगा और वह अंततः दिव्य रूप से विकसित होगी। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक अभ्यास करके स्वयं को मजबूत बना सकता है, वैसे ही कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही सोच में खुद को शामिल करके खुद को मजबूत बना सकता है। कमजोरी और कमजोरी को दूर करना और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचना शुरू करना उन बलवान लोगों के समूह में प्रवेश करना है जो केवल असफलता को ही प्राप्ति के मार्गों में से एक मानते हैं, जो सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जो दृढ़ता से सोचते हैं, निर्भयता से प्रयास करते हैं और कुशलता से कार्य पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद व्यक्ति को मानसिक रूप से उसकी प्राप्ति के लिए एक सीधा मार्ग चिन्हित करना चाहिए। न दाएं देखना चाहिए न बाएं। संदेह और भय को कठोरता से दूर रखना चाहिए। ये विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को तोड़ देते हैं, उसे टेढ़ा, निष्क्रिय और बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचारों ने कभी कुछ नहीं हासिल किया और न कभी कर सकते हैं। ये सदैव ही असफलता की ओर ले जाते हैं। जब संदेह और निराशा घर कर जाते हैं तो उद्देश्य, ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति और सभी प्रबल विचार समाप्त हो जाते हैं। संदेह और भय को दूर करें। कार्य करने की इच्छा इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के महान शत्रु हैं और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो उनका नाश नहीं करता, वह हर कदम पर स्वयं को नष्ट करता है। जिसने संदेह और भय पर विजय पाली है, उसने असफलता पर विजय पाली है। उसका हर विचार शक्ति से जुड़ा होता है और सभी कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया जाता है और बुद्धिमानी से उन पर विजय प्राप्त की जाती है। उसके उद्देश्य समय पर रोपे जाते हैं और वे खिलते और फल देते हैं, जो समय से पहले जमीन पर नहीं गिरते। उद्देश्य से निर्भयता से जुड़ा विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। जो यह जानता है वह केवल अस्थिर विचारों और अस्थिर संवेदनाओं के समूह से कहीं ऊषा और शक्तिशाली बनने लायक है। जो ऐसा करता है, अपने विचारों को निर्भयता से अपने उद्देश्य के साथ संरक्षित करता है, वह अपनी मानसिक शक्तियों का सचेत और बुद्धिमानी उपयोगकर्ता बन जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला भाग डालूंगा। धन्यवाद।